इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के वर्कशीट में काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ्स फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथियों, यदि आप हमारा ये प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आप बेसिक से एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। साथियों, हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि हम पहले से ही कुछ यहाँ पे सूचना लिख रखा हूँ, जो एक साइबर मोबाइल सेल्स मार्केटिंग कंपनी का है। इस कंपनी के अंदर ये सभी सेल्समैन हैं और ये सेल्समैन अलग अलग राज्य में, अलग अलग ज़िला में मोबाइल सेल कर रहे हैं। लावा इतने सेल किए हुए हैं, ओप्पो सेल किए हुए हैं, एमआई सेल किए हुए हैं, वह भी अलग अलग डेट में। यदि हमको ये जानना हो कि लावा सेल करने वाले कितने लोग हैं जो लावा सेल कर रहे हैं, यानी ये पूरी संख्या को गिनना हो, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट फंक्शन यूज करने के लिए आप इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ से ये संख्या शुरू है वहाँ से लेकर लास्ट तक चुन लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिखा रहा है D3 से लेकर D23 तक। जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये आपको बता रहा है कि टोटल जो संख्या है वह 21 सेल्समैन है जो हमारा ये लावा सेल किए हुए हैं। अगर इसमें से कोई भी संख्या आप हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पे संख्या बता रहा है 20। यदि हम यहाँ कोई और संख्या हटा देते हैं तो देखिए अब बता रहा है 19। और जैसे ही इसमें कोई संख्या आप भरते हैं तो ये काउंट कर ले रहा है, यानी गिन दे रहा है 20। यहाँ पर भी देखिए 21। इस तरह से काउंट फंक्शन का यूज दिए गए सेल रेंज के वैल्यू को काउंट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि ये जो सेल्समैन नाम का जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये जो सोनू नाम का जो सेल्समैन है, ये मध्य प्रदेश कुशीनगर जिले में 2/1/2023 को सेल किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सोनू नाम का सेल्समैन है, मध्य प्रदेश में ही ये 4/1/2023 को सेल किया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सोनू नाम का जो सेल्समैन है, लेकिन ये बिहार में सेल किया हुआ है 10/1/2023 को। इसी तरह आगे भी है सोनू। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो सेल्समैन है सोनू नाम का, इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ हमको सोनू को काउंट करना है, ना कि अन्य किसी सेल्समैन का। यानी इस सेल्समैन के कॉलम में सिर्फ सोनू की संख्या कितनी है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको काउंट इफ फंक्शन का यूज करना होगा। जैसे कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और कह रहा है कि रेंज क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या होगा? किसमें सोनू मिलेगा? सेल्समैन वाले कॉलम में। तो इसलिए हम जहाँ से शुरू है और जहाँ लास्ट है, जहाँ तक सोनू है, उसे चुन लेंगे, सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिखेंगे सोनू, जिसको काउंट करना है, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो देखेंगे ये बता रहा है कि जो सोनू है, टोटल इसकी जो संख्या है वो 6 है। तो इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ सोनू है, तो हम क्या करते हैं, इस सोनू को हम मोनू बना देते हैं, मोनू, इंटर करते हैं। देखिए अब ये बता रहा है कि इसकी संख्या 5 हो गई है। यदि किसी संख्या हम अभय है, इसको हम सोनू बना देते हैं, सोनू। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी संख्या 6 हो गया। तो इस तरह से आपको ये लग रहा होगा कि देखने में कि ये सिर्फ उसी को काउंट कर रहा है, सिर्फ सोनू को, और किसी को नहीं। जैसा कि आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन करके आपने देखा, मोनू है, इसको सोनू बना देते हैं। देखिए अब ये बता रहा है कि सोनू जो है उसकी संख्या 7 है। तो ये सिर्फ सोनू को ही काउंट कर रहा है, अन्य किसी सेल्समैन का नहीं। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि जो ये सोनू को काउंट कर रहा है, अगर सोनू के जगह किसी और को काउंट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मोनू कितना है, तो सोनू की जगह हम क्या कर देंगे, मोनू कर देंगे। यहाँ पे हम मोनू कर दिए और इंटर करते हैं। तो अब ये बता रहा है ना कि ये जो मोनू है
इसकी संख्या जो है ये 2 है, यानी इसमें सिर्फ 2 ही बार मोनू सेल किया हुआ है इस सेल्समैन में। अगर किसी को अभय को हम क्या करते हैं, मोनू बना देते हैं, तो देखिए मोनू, तो अब यहाँ पे देखिए ये संख्या बता रहा है 3। तो इस तरह से जिसको काउंट करना है उसका रेंज दीजिए और उसका नाम लिख दीजिए, तो ये क्या करेगा, उसी को काउंट करेगा जिसका आपने इसमें नाम लिखा हुआ है। इसी तरह यदि आपके सामने ये समस्या हो कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा सोनू नाम का जो सेल्समैन है ये मध्य प्रदेश में सेल किया हुआ है, वो भी कुशीनगर जिले में। यहाँ पर भी सोनू है, मध्य प्रदेश में सेल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो सोनू है ये बिहार में सेल किया हुआ है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये सोनू जो है ना ये सिर्फ मध्य प्रदेश में कितनी बार सेल किया हुआ है, यानी हमको उस सोनू को काउंट करना है जो मध्य प्रदेश में है, ना कि बिहार वाले को। हमको बिहार वाले सोनू को नहीं गिनना है, हमको सिर्फ मध्य प्रदेश वाले सोनू को गिनना है, यानी मध्य प्रदेश में सोनू की संख्या कितनी है। यह कार्य करने के लिए आपको काउंट इप्स फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमको सोनू मध्य प्रदेश को गिनना है, तो यहाँ पे हम गिनना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, काउंट इप्स फंक्शन, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो हमको सोनू को गिनना है पहली बार, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ से शुरू है वहाँ रेंज दे देते हैं, लास्ट तक रेंज दे दिए। अब हम इसको बता देना है सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हमको सोनू को काउंट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोनू डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब हमारा एक क्राइटेरिया रेंज हो गया, यानी ये हो गया A3 से लेकर A23 तक सोनू को काउंट कर। अब दूसरा मेरा शर्त क्या है, हमको अब उस सोनू को काउंट करना है जो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश कहाँ मिलेगा, स्टेट वाले कॉलम में। तो अब फिर यहाँ से लेकर यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप रेंज दे देंगे, और यहाँ पे आप सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा, अब यहाँ पे लिख देंगे एमपी, क्योंकि हमको एमपी में ही उसको काउंट करना है, और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही आप इंटर करोगे तो अब बता रहा है 4, यानी ये बता रहा है जो सोनू नाम का जो सेल्समैन है ये मध्य प्रदेश में जो टोटल 4 बार सेल किया हुआ है, यहाँ पे देखिए। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये सोनू मध्य प्रदेश में, मध्य की जगह हम इसको दिल्ली कर देते हैं। देखिए अब ये बता रहा है कि 3 हो गया, क्योंकि ये अब हमने दिल्ली कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं उसी को ये काउंट कर रहा है जो मध्य प्रदेश में है, ना कि बिहार वाले और दिल्ली वाले के। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने क्या कर दिया, अब इसको एमपी कर दिया, और अब ये बता रहा है 4 हो गया। इसी तरह यदि आप एक और क्राइटेरिया के आधार पर सर्च करना काउंट करना चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि ये जो सोनू है ना ये मध्य प्रदेश में कितनी बार काउंट किया है, इसी तरह आप चाहते हैं कि जो सोनू है मध्य प्रदेश में और कुशीनगर जिले में कितना बार सेल किया हुआ है, यानी कुशीनगर भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सिंगल कामा लगाएंगे, फिर से आप क्राइटेरिया रेंज दे देंगे, यानी अब हमको जिले में देखना है कुशीनगर में, तो फिर यहाँ कुशीनगर वाले मतलब डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम को चुन लेंगे और यहाँ तक। और फिर आप क्या करेंगे, सिंगल कामा अब डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ लिख देंगे कुशीनगर, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज और इंटर करेंगे। अब देखिए बता रहा है 3 बार, यानी ये सोनू जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में और कुशीनगर जिले में 3 बार सेल किया हुआ है। अब देखिए इसी को हम कुशीनगर को हम देवरिया बना देते हैं, देवरिया। अब देखिए अब बता रहा है 2 बार, क्योंकि ये उसी को काउंट कर रहा है जो मध्य प्रदेश और कुशीनगर में है सोनू। तो इसी तरह अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मोनू ऐसा है क्या, तो यहाँ पे हमने मोनू लिख दिया। मोनू मध्य प्रदेश और कुशीनगर में कितनी बार सेल किया हो, इंटर करते हैं, तो देखिए बता रहा है 0, यानी कोई ऐसा मोनू नाम का सेल्समैन नहीं है जो मध्य प्रदेश और कुशीनगर जिले में सेल किया हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप मान लीजिए हमने यहाँ पे इसी को कर देते हैं, सोनू को हम बना देते हैं यहाँ पे मोनू बना देते हैं, मध्य प्रदेश कर देते हैं, और इसको हम बना देते हैं कुशीनगर। तो देखिए अब बता रहा है कि एक सेल्समैन है जो मोनू नाम का जो मध्य प्रदेश और कुशीनगर जिले में किया हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे मोनू है,
इसको हम मध्य प्रदेश ही कर देते हैं और इसको भी हम कुशीनगर कर देते हैं, इंटर करते हैं। देखिए अब बता रहे हैं कि 2 बार, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 बार बता रहे हैं, क्योंकि एक मोनो यहाँ पे है जो मध्य प्रदेश में किया हुआ है और कुशीनगर जिले में, और यहाँ पर भी मोनू है जो मध्य प्रदेश कुशीनगर। इस तरह से एक से अधिक क्राइटेरिया के आधार पर यदि किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करके जान सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसका यूज आप समझ गए होंगे, काउंट और काउंट